हेलो एवरीवन, दिस इज सीए पुलकित गुप्ता। मैं काफ़ी टाइम से वीडियो बना रहा हूँ क्रिप्टो ट्रेडिंग पे, फॉरेक्स ट्रेडिंग पे एंड दुबई फ्री जोन कंपनीज पे कि कैसे आप अपना टैक्स फ्री बिजनेस इनकम कर सकते हैं और कैसे इसको लीगली कर सकते हैं। तो आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, आप लोग लाइक कर रहे हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कर रहे हैं। अभी हमारे 9000 सब्सक्राइबर हो गए हैं एंड हम एम कर रहे हैं कि हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएं और आप लोग का सपोर्ट चाहिए ताकि ये जल्दी से जल्दी हो जाए। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि आप लोग हमारे वीडियोस पे कमेंट्स करते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, डाउट्स पूछते हैं और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि वीडियो पे सब कुछ कवर करूं, बट स्टिल आपके कुछ डाउट्स होते हैं और मैं कवर नहीं कर पाता और आप मुझे बोलते हैं कि इस पे भी अलग वीडियो बनाइए। तो मुझे लगता है कुछ कुछ कमेंट्स ऐसी होती हैं जिसपे मैं पूरा वीडियो नहीं बना सकता हूं, वो बहुत छोटा हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि एक Q&A वीडियो बनाऊं जिसमें सारे आपके जो डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो मैं एक वीडियो में कवर करूं। तो इस वीडियो में सारे आपके जो कमेंट्स हैं मैं उसको एक एक करके एड्रेस करूंगा और आपके सारे डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, उसको रिजॉल्व करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला कमेंट है पैलाश जी का। तो पैलाश जी कहते हैं, व्हाट इफ वी आर डूइंग ट्रेडिंग ऑन अ फ्रेंड्स अकाउंट हु इज रेसिडेंस ऑफ दुबई ऑलरेडी एंड इफ ही सेंड्स मनी टू माय बैंक अकाउंट विल दैट बी टैक्सेबल। तो देखिए, अगर आप अपने फ्रेंड्स के अकाउंट से करते हैं कोई भी ट्रेडिंग और वो ऐसे ही कंट्री में बैठा है जहां पे कोई टैक्स नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है उस फ्रेंड्स को तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट आपका फ्रेंड आपके इंडियन बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता है तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या था। अगर आप बोलते हो कि ये तो लोन था, मैंने अपने फ्रेंड से लोन लिया था, तो ऑब्वियसली लोन पे कोई टैक्स नहीं है। बट अगर आप बोलो कि इस फ्रेंड ने मेरे को मेरा पैसा दिया है जो कि मेरी इनकम है, तो आपको इंडिया में उस पर टैक्स देना पड़ेगा। बट आपका फ्रेंड आपके इंडियन बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता है तो आपको ये देखना पड़ेगा आप कैसे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन को डिफाइन कर रहे हो। अगर आप उसको एज अ लोन दिखा रहे हो कि आपने अपने फ्रेंड से लोन लिया है तो ठीक है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपने ऐसा दिखाया है कि भाई ये तो मेरी इनकम थी जो मैं अपने फ्रेंड्स के अकाउंट से कर रहा था और मैंने अब ले ली अपने अकाउंट्स में, तो बिकॉज आप टैक्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो तो उस पे आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो दूसरा कमेंट है हमारा ट्रेंडी शॉर्ट से, अगर इंडिया में कोई इनकम हो ही ना तो भाई देखो, अगर इंडिया में कोई इनकम है ही नहीं तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट अगर आपकी ग्लोबल इनकम है तो आपको उस पे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आप टैक्स रेसिडेंट हो इंडिया के। तो जरूरी है कि आप सारी की सारी इनकम डिक्लेयर करो, उसको डिस्क्लोज करो और उस पे टैक्स पे करो। एंड अगर आप टैक्स रेसिडेंट नहीं हो तो ऑब्वियसली आपको ग्लोबल इनकम है, उस पे आपको इंडिया में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इंडिया की टैक्स रेसिडेंसी से कैसे बच सकते हो? वो ऐसे बच सकते हैं कि भाई आप इंडिया से 182 डेज से ज्यादा बाहर रहो तो आपको कोई भी ग्लोबल इनकम पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसको मैंने एक वीडियो में डिटेल में भी समझाया, तो आप उसको भी देख लेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो तीसरा कमेंट आया KC1556 का, सर गिफ्ट टैक्स फ्री वाला बना दो, जैसे आई लिव इन दुबई एंड आई वांट सेंड मनी टैक्स फ्री टू पेरेंट्स। तो इसमें क्या है कि जैसे अभी एक कमेंट्स पहले आई थी कि मैंने फ्रेंड्स के अकाउंट से पैसा ले लिया, तो ऑब्वियसली बात है वो एक अनरिलेटेड पार्टी है तो उस पर टैक्स लगेगा ही लगेगा अगर आप एज अ इनकम दिखा रहे हो। बट अगर आप अपने पेरेंट्स से कोई भी गिफ्ट ले रहे हो या अपने पेरेंट्स को गिफ्ट दे रहे हो जो इंडिया में बैठे हैं एंड आप दुबई में बैठे हो, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। क्योंकि जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं और वो पार्टी रिलेटेड पार्टी होती है, जैसे कि पेरेंट्स हमारे रिलेटेड पार्टीज हो गए अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, तो इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगता। और ये जो गिफ्ट फ्रॉम रिलेटेड पार्टी होती है वो बिल्कुल टैक्स फ्री होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी अमाउंट। अब हमारा नेक्स्ट कमेंट है कमल खेरा जी का। वो बोलते हैं, मेरा डिजिटल गोल्ड मिरेकल में $22,000 है अमाउंट, विड्रॉ करने से पहले कस्टमर केयर 30% टैक्स पे करने को बोल रहा है, क्या ये सही है विड्रॉ से पहले टैक्स देना? तो देखो, अगर आपको कोई भी प्लेटफॉर्म या कोई भी जो ब्रोकर है आपका वो बोल रहा है कि भाई पहले 30% टैक्स दो तभी हम आपको विड्रॉ करने देंगे, तो वो गलत कह रहा है। ये एक तरीके का फ्रॉड है और बहुत सारी मेरे पास क्लाइंट्स की क्वेरीज भी आई है कि क्या 30% पहले मुझे उनको टैक्स देना पड़ेगा तभी मैं विड्रॉ कर पाऊंगा? ऐसा नहीं है। देखो, अगर आपको टैक्स पे करना है तो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर सकते हो। आप सीधे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाइए incometaxindia.gov.in और वहां जाके अपना पैन से लॉगिन करिए और वहां से आप अपना टैक्स चालान ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो कोई भी आपसे टैक्स नहीं मांग सकता। हाँ, उनकी ऑब्लिगेशन होती है टीडीएस डिडक्ट करने की और डिपॉजिट करने की, बट डायरेक्टली आपको 30% किसी को भी पे नहीं करना। डायरेक्टली आप इनकम टैक्स गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ही पे करिए। एंड कोई कहता है कि उससे पहले विड्रॉ से पहले मुझे टैक्स पे करना है, तो देखो क्वार्टरली हमें एडवांस टैक्स पे करना होता है। जैसे हमारा पहला क्वार्टर होता है अप्रैल
टू जून, फिर होता है जुलाई टू सितंबर, फिर दिसंबर होता है, फिर मार्च होता है। तो जो भी क्वार्टर होता है उसकी 15 तारीख जो लास्ट मंथ होता है वो ड्यू डेट होती है, उस तक आपको पे करना होता है और वो आप सीधे गवर्नमेंट की वेबसाइट पे पे कर सकते हो। तो कोई भी प्राइवेट बॉडी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपसे डायरेक्टली टैक्स नहीं मांग सकती है। हाँ, उनकी ऑब्लिगेशन होती है, वो टीडीएस डिडक्ट करके डिपॉजिट करते हैं, बट कोई भी टैक्स नहीं मांगेगा। कोई ऐसा मांग रहा है तो वो बिल्कुल गलत तरीके से मांग रहा है और आपको वो टैक्स नहीं देना चाहिए। और एक और कमेंट है यश जी का। यश जी बोलते हैं, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन टैक्स फाइलिंग व्हेन वी अर्न प्रॉफिट फ्रॉम एक्सएनएस। आई गेट पे आउट डायरेक्टली इन बैंक अकाउंट। आई हैव ओपन्ड अकाउंट अंडर ट्रेडर पैराडाइज। आई डिपॉजिट इन INR वाई ट्रेडर पैराडाइज डिपॉजिट विड्रॉल फैसिलिटी। आई डिपॉजिट टू एन इंडियन बैंक अकाउंट एंड दे सेंड फंड्स डायरेक्टली टू माई एक्सएनएस अकाउंट। While withdrawing, they directly send it to my bank account. Much needed video, please make it. तो जैसा कि मैं आपकी क्वेरी समझ पाया हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी आपके पास बैंक में पैसा है, जो फिएट करेंसी है, वो आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं बैंक अकाउंट में एंड उसके बदले कोई आपको USDT दे रहा है। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हुआ है बेसिकली ये हुआ है कि आपने अपना पैसा दे के USDT परचेज किया है। अब आप उस USDT से कुछ भी ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग करके जो भी इनकम करते हैं वो आप वापस बैंक अकाउंट में ले लेते हैं। तो देखो इसमें क्या है कि अगर आपका टीडीएस कट रहा है तो गवर्नमेंट को पता लगेगा ही लगेगा कि आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं और वहां पे 30% टैक्स देना पड़ेगा। बट एक्सएनएस अभी टीडीएस नहीं काटता क्योंकि वो FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इस केस में हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मैं 30% अवॉइड कर लूं और मैं इसको और किसी तरीके की इनकम दिखा दूं। तो देखो अगर आप और किसी तरीके की इनकम दिखाते हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो 20 लाख रुपए से ज्यादा पे आउट है या उससे कम है, क्योंकि 20 लाख से ऊपर होते ही आपको GST रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा और बिजनेस इनकम पे 18% GST भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। एंड अगर आप उसको एज अ क्रिप्टो इनकम दिखाते हैं तो देखो चाहे आप विड्रॉ कैसे भी कर रहे हो, चाहे वो क्रिप्टो में ले रहे हो, चाहे अपने बैंक अकाउंट में ले रहे हो, जो भी आपका प्रॉफिट है उस पर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट कमेंट है अविनाश कुमार का। अविनाश जी कहते हैं, सर आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग के टैक्सेशन का नहीं बताया। जैसे मैं कोई एसेट होल्ड नहीं करता, सिर्फ गोल्ड और क्रिप्टो में ट्रेडिंग करता हूं, तो टैक्सेशन प्रोसेस क्या होगा, प्लीज गाइड और मेक अ वीडियो। तो देखो मैंने क्रिप्टो ट्रेडिंग पे कैसे टैक्स लगता है, कैसे ITR फाइल करनी होती है, बहुत डिटेल में समझा रखा है एक सेपरेट वीडियो में। तो आप इस वीडियो को देख सकते हो और सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो से। एक और कमेंट है एफिलिएट आस्क का। वो कहते हैं, सर क्रिप्टो में टैक्स के बारे में बताओ। तो इसको भी मैंने कवर कर रखा है क्रिप्टो ट्रेडिंग वाले वीडियो में, तो आप देख सकते हो और सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है MSS जेनसॉक, आई थिंक मैंने सही प्रोनाउंस किया होगा। तो ये बोलते हैं, दे डिस्क्राइब इनकम फ्रॉम ट्रांसफर of VDA, not 30% on VDA, so that means almost no tax on prop to Binance to CDM into bank. He is misguiding. तो देखो भाई मैं कोई मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ, साफ सेक्शन 115 BBH जो इनकम टैक्स एक्ट का है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, इसमें साफ लिखा हुआ है। मैं बिल्कुल प्लेन रीडिंग करता हूँ आपके लिए। इस पे लिखा है, वेयर द टोटल इनकम ऑफ एन SSC इंक्लूड्स एनी इनकम फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट। मैं दोबारा इस पे फोकस कर रहा हूँ, ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट, द इनकम टैक्स पेबल शैल बी aggregate of the amount of income tax calculated on the income from transfer of virtual digital asset at the rate of 30%। मतलब ये हुआ कि जो ट्रांसफर आप करते हो वर्चुअल डिजिटल एसेट का, चाहे आप बैंक से क्रिप्टो खरीद रहे हो या एक क्रिप्टो से दूसरे क्रिप्टो में ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो ट्रांसफर है, आपने चाहे सेल भी ना किया हो अपना क्रिप्टो, उस पर 30% सरकार टैक्स ले रही है। ये मैं नहीं कह रहा, मैं किसी को मिसगाइड नहीं कर रहा, आप खुद देख सकते हो, गूगल पे सर्च करो सेक्शन 115 BBH। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियलिटी शो फाइट्स का। राइस पे USD में आता है एंड देन डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आता है, उसमें कितना लगेगा? तो भाई देखो वही वाली बात आ गई कि आपका US डॉलर, आई डोंट नो, मतलब आपने USD लिखा या USDT लिखना चाह रहे थे। अगर USD से आपका बैंक अकाउंट में आता है तो यहाँ पे कोई क्रिप्टो का ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है, तो आप उसको एज अ बिजनेस इनकम दिखा सकते हो। या अगर आपका ये कहना है कि USDT से बैंक अकाउंट में आता है तो ऑब्वियसली ये भी एक क्रिप्टो ट्रांसफर है, इस पे आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा इंडिया के अंदर। नेक्स्ट है अंश मदान का क्वेश्चन इज, कैन वी रिसीव पे आउट डायरेक्टली इन अ बैंक अकाउंट फ्रीज जो हो जाएगा? आई थिंक योर व्यूज सर। तो देखो मैं इस पे तो कोई कमेंट नहीं कर सकता कि बैंक फ्रीज होगा या नहीं होगा, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अपनी इनकम पे टैक्स प्रॉपर दिया है और वो आपका हार्ड अर्न मनी है और ये आप जस्टिफाई कर देते हो, तो जो भी लियन लगता है या बैंक फ्रीज होता है तो आपको थोड़ा सा हेरसमेंट तो होगा, आपको चक्कर तो काटने पड़ेंगे बैंक के, हो सकता है पुलिस स्टेशन के भी जहां से कंप्लेंट आई है, बट आपका बैंक अनफ्रीज हो जाएगा, लियन हट जाएगा। नेक्स्ट है अंकित सांगा का, 20 लाख में 48%
48% टैक्स, ऑलमोस्ट 9,60,000 इन जस्ट टैक्स। सीरियसली? हाँ बिल्कुल। अगर आपका 20 लाख से ऊपर कोई भी बिजनेस इनकम है तो आपको उस पर 18% जीएसटी देना पड़ेगा, चाहे वो आप क्रिप्टो से कर रहे हो, चाहे फॉरेक्स से कर रहे हो, या और किसी बिजनेस से कर रहे हो। इसके अलावा जो भी आपका प्रॉफिट होता है उसके ऊपर आपको 30% देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली 48% ऐसे नहीं है, आपको ऐसे समझना पड़ेगा जो भी आपका पे आउट आ रहा है, जो भी आपका टर्नओवर है, उस पर तो 18% लगता है। फिर जो भी आपका पे आउट है उस पर आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, वो आप क्लेम कर सकते हो। और जो भी आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है उस पर आपको 30% अपना टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेरी है द बीबी ट्रेडर की, व्हाट इफ समवन वांट टू शो इनकम एज अ कमीशन बिकॉज दैट साउंड्स मोर परफेक्ट रीजन। आई एग्री विद यू। आप एज अ कमीशन उसको दिखाते हो तो आप एज अ मतलब आपको क्रिप्टो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपका नॉर्मल बिजनेस इनकम पे टैक्स लगेगा जो कि स्टार्ट होता है 5% से, फिर 10% की स्लैब है, 15 है, 20, 25 है एंड देन 30% है। तो अगर आपकी इनकम कम है तो ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं एक जो 30% का टैक्स है उसको रिड्यूस कर पाओगे और आप अपना उस पर टैक्स बचा लोगे, स्पेशली इनकम टैक्स। बट अगर आपकी 20 लाख से ऊपर कमीशन है तो देयरफॉर आपका दोबारा से 18% जीएसटी लग जाएगा। तो आपको बहुत कैलकुलेटिवली चलना पड़ेगा कि आपकी कितनी इनकम है एंड देन डिसाइड करना पड़ेगा आप एज अ कमीशन इनकम दिखाना चाहते हो उसे या एज अ क्रिप्टो इनकम। नेक्स्ट क्वेरी है मिस्टर ओम की, तो वो बोलते हैं क्या होगा जब हम USDT वॉलेट में ही रखेंगे और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर ना करें। तो देखो, अगर कोई भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में रख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट FIU रजिस्टर्ड तो होता नहीं है, वो लोग TDS तो डिडक्ट करते नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है इनकम टैक्स को रिपोर्ट तो नहीं मिलेगी। बट आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कितने ऑनेस्ट हो, कितने लॉयल हो। अगर आप चाहते हो उसको डिक्लेयर करना, मेरा एडवाइस तो यही रहेगा कि आप उसको डिक्लेयर करो और उस पर टैक्स पे करो। देखो, केवल आपने परचेज करके होल्ड कर रखा है डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे, इस पे कोई टैक्स नहीं है। बट आप एक क्रिप्टो से दूसरे क्रिप्टो में ट्रांसफर कर रहे हो, एक क्रिप्टो को बाय कर रहे हो, फिर सेल कर रहे हो, फिर तीसरा बाय कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका 30% टैक्स लगेगा। तो आपको देखना है, देखो गवर्नमेंट को तो नहीं पता लग रहा एंड बहुत सारी चीजें नहीं पता लगती, आपके ऊपर है कि आपको टैक्स देना है कि नहीं देना। मेरा एडवाइस उस पर यही है कि आपको 30% उस पर टैक्स देना ही पड़ेगा अगर आप टैक्स रेसिडेंट हो इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है नितिश कुमार, अगर ब्रोकर तो बैंक अकाउंट ले रहा है तब कितना पे करना पड़ेगा लाइक एक्सएनएस। देखो भाई, मैं तुम्हारा क्वेश्चन तो नहीं समझ पाया, बट जो मुझे लग रहा है आप ये कहना चाह रहे हो कि आपका ब्रोकर बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसा दे रहा है, आपका पे आउट दे रहा है, तो क्या टैक्स लगेगा। तो वही सेम चीज मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप क्रिप्टो कर रहे हो तो 30% टैक्स आपको देना ही पड़ेगा अपने प्रॉफिट पे, ना कि पे आउट पे। तो आपको ये भी देखना है आपने कितने में परचेज किया था और कितने में सेल किया था, और जो भी आपका नेट प्रॉफिट है उस पर आप सिंपल 30% टैक्स पे करो और डिक्लेयर करो अपनी ITR के अंदर। नेक्स्ट है करण भवानी, बट अगर किसी नोन पर्सन को मैं क्रिप्टो ट्रांसफर करूं विदाउट एनी एक्सचेंज, जो कि है डिसेंट्रलाइज वॉलेट से, और उससे आईना ले लूं तो भी डायरेक्ट 30% लगेगा। देखो, टेक्निकली जो सेक्शन 115 BBS में लिखा है वो तो यही कहता है कि आपने किसी को भी क्रिप्टो ट्रांसफर कर दिया एंड किस वैल्यू पे करा, उस वक्त क्या वैल्यू थी और आपने कितने में खरीदा था, उसके बीच का जो भी डिफरेंस है, जो प्रॉफिट है, आपको उस पर 30% देना है। ये जरूरी नहीं है कि आपने भाई 100 रुपये का खरीदा था और 110 रुपये का था जब आपने ट्रांसफर किया अपने फ्रेंड्स को या जिससे आपने बैंक में पैसा लिया तो 110 रुपये पे टैक्स लग जाएगा। आप ये देखो, आपने 110 रुपये का ट्रांसफर किया और जब खरीदा था वो 100 रुपये का आपने परचेस किया, तो सिंपल है, आपका क्रिप्टो इनकम कितनी हुई, वो 10 रुपये हुई। 110 रुपये का आपने ट्रांसफर किया और 100 रुपये का परचेस किया, तो 10 रुपये पे आपको 30% देना पड़ेगा, जो कि है 3 रुपये। तो ये मैं बिल्कुल क्लेरिफाई कर देता हूँ, 110 पे कभी भी आपको टैक्स नहीं देना। आपको जो नेट इनकम आ रही है, जो आपने खरीदा था और जो बेचा था, उसके बीच का जो डिफरेंस है, उस पर ही आपको 30% का टैक्स देना। नेक्स्ट, जय भाई रिएक्ट बोलते हैं, भाई प्लेटफॉर्म से जो प्रॉफिट होता है तो उससे कैसे विड्रॉल लें एंड बिजनेस कैसे दिखाएं, उस पे अलग से वीडियो लाओ। तो देखो, मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग में कैसे टैक्सेशन लगता है, कैसे ITR फाइल करना चाहिए, मैंने इस पे स्पेसिफिकली डिटेल वीडियो बना रखा है, तो आप इस वीडियो को देखो, आपका ये वाला डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है DP 100 बिलियन, सर जब प्रॉफ फर्म बाय करते हैं वक्त हम USDT ट्रांसफर करते हैं तो उस पे BBI टैक्स लगता है क्या। देखो, BBI टैक्स मेरे को नहीं पता कि क्या चीज आप बोलना चाह रहे हो, बट इस नाम का कोई भी टैक्स इंडिया
इंडिया में तो नहीं है, तो इंडिया में तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, अगर कोई प्रॉप फर्म किसी और कंट्री की है और उस कंट्री में बीबीआई टैक्स लगता है तो मे बी वो आपका टैक्स डिडक्ट कर सकते हैं और आपको नेट पे आउट दें, बट इंडिया में बीबीआई नाम का कोई टैक्स नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है, सर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर यूएसडीटी को बैंक में ट्रांसफर करेंगे तो टैक्स नहीं लगेगा शायद, क्योंकि 30% टैक्स तो प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है ना, एंड यूएसडीटी की वैल्यू तो चेंज नहीं होती बाकी टोकन्स की तरह, इसलिए कोई प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, सो नो टैक्स। भाई आप जो भी हो बिल्कुल मेरी बात पकड़ चुके हो, बहुत सही आपने पॉइंट बोला है कि आपने अपना कुछ भी फिएट करेंसी से यूएसडीटी ट्रांसफर करा और यूएसडीटी से ही बैंक में वापस ले लिया, तो यूएसडीटी तो एक स्टेबल कॉइन है, उसका तो कोई वैल्यू ऊपर नीचे होता नहीं है, तो आपने उतने ही वैल्यू का परचेज किया, उतना ही वैल्यू का सेल किया, तो आपका प्रॉफिट कितना, जीरो, तो जीरो पे टैक्स जीरो ही होगा। बट आप सोचो कि मैंने ट्रांजेक्शन को लिया और मुझे आईटीआर में डिस्क्लोज नहीं करना, तो डिस्क्लोज तो करना ही पड़ेगा, बट हाँ जब आप डिस्क्लोज करोगे तो आप दिखाओ मेरा प्रॉफिट जीरो है और उस पर आपको जीरो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि अगर यूएसडीटी से आप कन्वर्जन कर रहे हो कुछ भी, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना क्योंकि आपका प्रॉफिट ही नहीं हुआ। एक और कमेंट है हमारे पास, वो कहते हैं हाउ टू शो द प्रॉप फर्म इनकम एज अ कमीशन, which ITR to follow and how much taxable say if commission less than 20 लाख। तो देखो अगर आपकी कमीशन इनकम है और 20 लाख से कम है तो एक बात तो तय है कि आपको जीएसटी 18% पे नहीं करना। एंड इनकम टैक्स की बात आती है तो आपके पास दो ITR फाइल करने का मौका है, ITR 3 और ITR 4। अगर आप ITR 3 फाइल करते हो तो आपको प्रॉपर अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, बैलेंस शीट P&L बनाना पड़ेगा, उसमें दिखाना पड़ेगा आपका कितना कमीशन इनकम है और आपने क्या एक्सपेंस करे, और जो भी आपका नेट प्रॉफिट होगा उस पर आपको एज पर स्लैब टैक्स देना पड़ेगा। और इसके अलावा एक और सेक्शन है, सेक्शन 44 ADA। 44 ADA ये कहता है कि आपकी कोई भी कमीशन इनकम हो, कोई भी प्रोफेशनल इनकम हो और उस पे आपको कोई भी अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, सीधे फ्लैट जो भी आपका पे आउट है, जो भी इनकम है, उस पे आप 50% अपना टैक्स दे दो। तो देयरफॉर आपका 10 लाख रुपए कमीशन इनकम है तो आपको 50% 5 लाख रुपए प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा एंड 5 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा, और 12 लाख तक तो कोई टैक्स है ही नहीं इंडिया के अंदर। तो अगर आपका 20 लाख से नीचे कमीशन है तो मेरा रिकमेंडेशन तो यही रहेगा, आप 44 ADA को ऑप्ट करो और उसका फ्लैट 50% दिखाओ। फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपए है तो आपका प्रॉफिट हो गया 10 लाख रुपए और 10 लाख पे कोई भी इनकम टैक्स नहीं है। तो देयरफॉर 20 लाख रुपए से नीचे जो भी कमीशन है, ना ही आपको जीएसटी पे करना और ना ही आपको इनकम टैक्स पे करना, और इसके लिए आपको ITR 4 फाइल करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट कमेंट है हमारी, इफ पे आउट मोर देन 50 लाख विच मेथड बेस्ट, डायरेक्ट बैंक और यूएसडीटी। तो देखो भाई दोनों में बराबर ही बात है, चाहे आप यूएसडीटी में लो या डायरेक्ट बैंक में लो, तो देखो दोनों में इतना ही फर्क है। अगर यूएसडीटी में ले लोगे तो आपका 115 BBH ट्रिगर हो जाएगा और आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, एंड अगर आप डायरेक्टली बैंक में लेते हो तो आपको उसको एज अ बिजनेस इनकम दिखा सकते हो, आप इवन बेनिफिट ले सकते हो सेक्शन 44 AD का या ADA का जो मैंने अभी समझाया था, और उसमें कम टैक्स पे कर सकते हो। बट बैंक में डायरेक्ट लेने का एक प्रॉब्लम होता है, जो अभी किसी भाई ने कमेंट भी किया था वीडियो के अंदर कि बैंक फ्रीज हो जाता है, तो ये चीज को आपको टैकल करना पड़ेगा। बट हाँ, अगर आपने डायरेक्टली बैंक में लिया अपना पे आउट और कोई भी क्रिप्टो कन्वर्जन नहीं हुआ तो आप 30% टैक्स से तो एटलीस्ट बच ही जाओगे। नेक्स्ट हरीश रेड्डी ने बोला है, कैन वी माइनस द अमाउंट स्पेंड टू परचेज अकाउंट और शुड बी पे टैक्स ऑन पे आउट वैल्यू। जो भी आप ट्रेडिंग करते हो वो एक स्किल है और स्किल की वजह से आप अपनी इनकम अर्न कर रहे हो, तो उसके लिए आप जो भी एक्सपेंसेस करते हो वो आप एज अ एक्सपेंस ले सकते हो, क्लेम कर सकते हो। चाहे इवन आप कोई कोर्स ले रहे हो या कोई आप एजुकेशन ले रहे हो या आपने लैपटॉप लिया, अपना मोबाइल लिया जिससे आप ट्रेडिंग करते हो, तो उसका भी आप एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हो और जो भी आपका नेट प्रॉफिट होगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट कमेंट है सुकेश पटनायक का, वो बोलते हैं अगर लॉस में है तो भी टैक्स देना पड़ेगा। तो देखो भाई क्रिप्टो के केस में क्या है कि जो भी आपका प्रॉफिट वाली ट्रेड लगी है तो उस पे आपको 30% टैक्स देना है, और मान के चलो आपकी कुछ लॉस वाली भी ट्रेड हुई है तो उस पे आपको टैक्स तो नहीं देना, बट उसका आपको सेट ऑफ नहीं मिलेगा अगेंस्ट योर प्रॉफिटेबल ट्रेड। तो कोई भी सेट ऑफ वाला इसमें बेनिफिट नहीं है। बट अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें यस आपका जो भी नेट प्रॉफिट है, जो आपका लॉस हुआ है और जो प्रॉफिट हुआ है, तो उसके अगेंस्ट वो सेट ऑफ हो जाएगा और जो नेट प्रॉफिट है उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट कमेंट है जय आदित्य का, उन्होंने पूछा है USDT INR 12 लाख विड्रॉल इन ईयर इन क्रिप्टो
डू नॉट गेट टू पे टैक्स ऑफ 30%। तो देखो, अगर आपको लग रहा है बजट 2025 में ये बोला गया कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो ऐसा नहीं है। 12 लाख तक जो टैक्स नहीं है वो उन लोगों के लिए है जो नॉर्मल इनकम कर रहे हैं, चाहे वो सैलरी हो चाहे बिजनेस इनकम हो। बट अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपने एक बार कैसे भी वर्चुअल डिजिटल एसेट में अपना वैल्यू, अपना मनी कन्वर्ट कर लिया है, तो आपका 30% टैक्स लगेगा, चाहे आपकी इनकम 12 लाख हो या ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीप का, आई हैव अ क्वेश्चन, इफ आई कन्वर्ट दैट क्रिप्टो इनटू अदर क्रिप्टो लाइक लाइटकॉइन and invest in it, do I still have to show it to the government or it is considered as my investment? See, अगर आपने एक क्रिप्टो से दूसरे क्रिप्टो में कन्वर्ट किया है तो वो एज अ ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट माना जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा। बट वो टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा? तो बेसिकली इसमें क्या होगा कि आपने कितने में खरीदा था और आज की डेट में उसकी क्या वैल्यू है जब आपने कन्वर्ट किया था, तो उसके बीच में डिफरेंस है, तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। मान के चलते हैं कि आपने जब कन्वर्ट किया था उसमें आपका लॉस ही हो रहा है, उस वक्त वैल्यू कम हो चुकी है उस क्रिप्टो कन्वर्जन की, तो आपका वो लॉस माना जाएगा और लॉस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन डार्क लॉर्ड का, सर बट अगर प्रॉप फर्म से पे आउट बैंक में यूएस डॉलर की फॉर्म में आता है किसी फॉरेन बैंक से, तब तो अगर 20 लाख के ऊपर है तब तो जीएसटी 0 ही हो जाएगा ना, बिकॉज देन ये तो एक्सपोर्ट सर्विस के अंदर फॉल करेगा। डार्क लॉर्ड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने कि भाई कोई भी इनकम आउटसाइड इंडिया से आती है, आपका डॉलर में पेमेंट्स आता है या किसी भी करेंसी में आता है अदर देन आईएनआर, तो वो एक्सपोर्ट रिसीव मानी जाती है। बट इसमें 2-3 कंडीशन और आपको फुलफिल करनी पड़ती है, जैसे आपका प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होना चाहिए और दूसरी बात आपका इनवॉइसिंग भी डॉलर में होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये भी आप बहुत इजीली क्लियर कर लोगे एंड जो भी आपकी इनकम बाहर से आ रही है, चाहे वो 20 लाख से ऊपर हो, उस पर जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। बट इसमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे ही आपकी 20 लाख से ऊपर इनकम हो जाती है, चाहे वो एक्सपोर्ट इनकम ही क्यों ना हो, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है और आपको एक एलयूटी सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। तो आप एलयूटी लेते हो तो उसका मतलब ये है कि आप जो भी रेवेन्यू है आप उसको 0% पे डिक्लेयर कर सकते हो जीएसटी के अंदर। एंड एक बार आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया तो आपको मंथली अपनी जीएसटी रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी। तो इतना तो कंप्लायंस करना पड़ेगा, हाँ टैक्स आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है, आई एम लिविंग इन दुबई, आई डोंट नीड एनी टैक्स। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर आप दुबई में रह रहे हो, आपकी टैक्स रेसिडेंसी इंडिया की नहीं है, तो आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप कितना भी क्रिप्टो ट्रेडिंग करो, फॉरेक्स ट्रेडिंग करो, 0 टैक्स। क्योंकि ऐसा है कि दुबई के अंदर ना ही पर्सनल टैक्स है, ना ही क्रिप्टो टैक्स है, ना ही कैपिटल गेन टैक्स है। तो अगर आप दुबई से बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हो या टैक्स रेसिडेंसी आपको दुबई की मिल चुकी है, तो कोई भी आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट कमेंट है, if we are on the employment visa in Dubai or Oman, then we do forex trading or it is restricted. If I am working in Dubai or Oman and also will do trading in forex, then company formation is necessary, please guide। तो देखो, अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीजा में ऑलरेडी हो एंड आप इंडिया में 182 डेज से ज्यादा रह चुके हो और जो चारों कंडीशन है टैक्स रेसिडेंसी ऑफ इंडिया की, वो आप उस जाल से निकल चुके हो, जो कि मैंने डिटेल में इस वीडियो में समझाया है, तो आपको कोई भी कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल अपना ट्रेडिंग कर सकते हो अपने पर्सनल अकाउंट से और उस पर आपको इंडिया में कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इवन डिस्क्लोज करने की भी जरूरत नहीं है, कोई आईटीआर फाइल करने की जरूरत है ही नहीं, अनटिल अनलेस कि आपकी इंडिया में इनकम ना हो। और इंडिया में इनकम है तो आप आईटीआर फाइल करो, बट आपको जो भी क्रिप्टो ट्रेडिंग है, फॉरेक्स ट्रेडिंग है, उस पर आपको टैक्स नहीं देना। एक और क्वेश्चन है आकाश कुमार जी का, वो कहते हैं, आउट ऑफ ऑल दीज टाइप ऑफ वीजा विच वन वुड बी आइडियल फॉर ट्रेडर। तो देखो, आपके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप ऑलरेडी इंडियन टैक्स रेसिडेंट हो, आप इंडिया में काफी सालों से रह रहे हो, तो एकदम से आप टैक्स रेसिडेंसी तो लूज नहीं कर दोगे। तो मेरा इसमें एडवाइस यही रहेगा, आप एक कंपनी सेटअप करो किसी भी टैक्स हेवन कंट्री में, जस्ट लाइक दुबई, एंड उससे आप एक इन्वेस्टर वीजा ले लो एंड उसके बाद आप ट्रेडिंग करो। तो इस तरीके से आप फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, चाहे आप टैक्स रेसिडेंट इंडिया के ही हो, तब भी आप टैक्स 0 कर सकते हो अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग का और क्रिप्टो ट्रेडिंग का। एंड आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी डाउट है कि कैसे दुबई में कंपनी बनती है, क्या प्रोसेस है, क्या टाइमलाइन है, क्या कॉस्ट आती है, तो आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हो। और देखो दोस्तों, जैसे आपने अभी इतना सारा कमेंट किया है, आपने सपोर्ट दिया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी आप ऐसे ही सपोर्ट देते रहोगे एंड आप और भी कमेंट करो आगे। मैंने ये सोचा है कि मैं हर महीने एक Q&A सेशन तो लूंगा ही लूंगा एंड उसमें जितने भी आपने कमेंट्स करे, अपनी क्वेरीज करी है, क्वेश्चन करे, मैं उसको जरूर एड्रेस करूंगा और सबका आंसर जरूर दूंगा। एंड इसके अलावा स्टिल आपका कोई ऐसा डाउट है जो आपको बिल्कुल अर्जेंट में पूछना है, तो आप मुझसे लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी क्वेरीज का जरूर आंसर करूंगा। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब भी जरूर करें। और हम एम करते हैं कि एटलीस्ट इस वीडियो में 1 लाख प्लस तो व्यू आएंगे। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए एंड थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।